अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू चैनल, होप यू आर डूइंग वेल। जैसे कि एडीआर का हमने लास्ट टाइम भी टॉपिक कवर किया था, ठीक है। आज भी जो है ना हमारा एडीआर का ही बेसिकली टॉपिक है, जिसमें हम टेक्निक्स पढ़ेंगे, ठीक है, कि कौन सी टेक्निक्स हैं एडीआर के वाले से, ठीक है। तो इसकी प्लेलिस्ट है, अगर आप दूसरा क्वेश्चन भी देखना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है ना वो एडीआर का टॉपिक्स है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि टेक्निक्स और प्रोसेस क्या है एडीआर का, ठीक है। एडीआर के वाले से मैंने लास्ट टाइम भी एक जो है ना डिटेल से वीडियो शेयर की थी, जिसमें मैंने बहुत सी चीज़ें आपको पहले ही बता दी थी, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी कहा था कि ये बेसिकली मिलते जुलते ही टॉपिक है, ठीक है। अगर आप पहले 5-6 टॉपिक कवर कर लें तो आपको एडीआर की काफ़ी ज़्यादा होनम हो जाएगी, ठीक है। तो एडीआर बेसिकली कहते हैं कि एक अल्टरनेटिव वे है, यानी कि आपके पास एक अल्टरनेटिव वे है कि आप जो भी आपके मसाइल हैं, ठीक है, उसका जो भी मसला है आपका, बेसिकली जिस भी मसले से जो ना आपका जो ना डिस्प्यूट राइज हुआ है, आप उसको जो ना रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो ना मैंने आपको ये भी बताया था कि एक तो जो ना फॉर्मल वे है, ठीक है। फॉर्मल वे ये है कि हम जो है ना वो कोर्ट में सू करते हैं, ठीक है। कोर्ट में सू करते हैं और उसके बाद जो है ना फिर हमारी उसमें प्रोसीडिंग होती है, सारा प्रोसेस होता है प्रोसीडिंग का, ठीक है। फिर जजमेंट आती है और फिर डिक्री पास होती है, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ लास्ट टाइम भी बताई थी कि जो एडीआर का प्रोसेस है वो हम सिर्फ सिविल केसेस में ही कर सकते हैं, ठीक है। क्रिमिनल केसेस में हम जो है ना एडीआर की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि क्रिमिनल केसेस में आप क्राइम कमिट करते हो अगेंस्ट द सोसाइटी, ठीक है, अगेंस्ट द स्टेट आप जो है ना क्राइम कमिट करते हो, ठीक है। तो सिर्फ सिविल केसेस में ही जो है ना हम एडीआर का जो है ना प्रोसेस जो है ना वो अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब सिविल केसेस, अगर हम फॉर्मल प्रोसेस की तरफ जाते हैं सिविल केसेस में, तो फॉर्मल प्रोसेस में आप क्या करते हो कि पहले आप जो है ना कोर्ट में केस फाइल करते हो, ठीक है, और मतलब कोर्ट में सू करते हो, फिर उसकी प्रोसीडिंग होती है, ठीक है। और प्रोसीडिंग होती है और काफ़ी जो है ना इन सिविल केसेस आप अगर आप देख लें आपके जो है ना वो स्टेट में भी सिविल केसेस के वाले से, तो वो 10-10 15-15 साल जो है ना वो केसेस जो है ना वो पेंडिंग पड़े रहते हैं, ठीक है। तो एडीआर जो है ना वो बेसिकली एक अल्टरनेटिव प्रोसेस है, फॉर्मल प्रोसेस से हट के जो ना वो एक प्रोसेस है कि आप जो ना वो एक अल्टरनेटिव वे जो है ना वो अडॉप्ट कर सकते हो अपने डिस्प्यूट, अपना जो भी आपका मसला हुआ है उसको रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब अल्टरनेटिव प्रोसेस में क्या होता है, यानी कि एडीआर में क्या होता है कि कोई कोर्ट का रोल नहीं होता, ठीक है, कोई जजेस का कोई रोल नहीं होता, कोई जूरी का रोल नहीं होता, ठीक है। उसमें जो ना वो सिर्फ एक आप जो ना वो एक पार्टी होती है, ठीक है, जो कि जो भी पार्टी के दरमियान डिस्प्यूट राइज हुआ होता है, ठीक है, वो अपना मामला जो ना वो सॉल्व रिजॉल्व करती हैं, ठीक है। यही जो ना मेथड्स हम पढ़ेंगे। तो इसमें बेसिकली जो ना आज का हमारा टॉपिक्स ये है कि टेक्निक्स और प्रोसेस क्या है एडीआर का, ठीक है। तो इसको आप टेक्निक्स भी कह सकते हैं एडीआर की, टाइप्स भी कह सकते हैं, मेथड भी कह सकते हैं कि बेसिकली कौन से मेथड्स हैं जिसको जो ना वो आप एडीआर का जो ना वो प्रोसेस अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के वाले से मैंने आपको पहले बता दिया है। इसमें मैं आपको ये जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, मैं आपको ये बता दूंगा जो जरगा सिस्टम और पंचायत सिस्टम का प्रोसेस था ना पाकिस्तान में, ठीक है, या जो आपने इसके वाले से कुछ भी सुना होगा, तो वो ही बेसिकली एडीआर का ही प्रोसेस उसी को कहते हैं, ठीक है। वो ही एक एडीआर है कि आप जो है ना वो कोर्ट में जाए बगैर अपना जो है ना वो केस जो है ना वो सॉल्व करते हैं, खुद ही अपना जो है ना उस केस सॉल्व करते हैं। वो कौन कौन से मेथड है, ठीक है। सबसे पहले जो है ना वो मीडिएशन आता है, ठीक है, फिर आर्बिट्रेशन आता है, फिर निगोसिएशन आता है और फिर कॉन्सिलेशन आता है, ठीक है। ये 4 मेथड हैं जिनसे जो है ना वो आप बेसिकली जो ना वो ये 4 टेक्निक्स भी हैं, मेथड्स भी हैं, टाइप्स भी हैं एडीआर की, ठीक है, जिनसे जो ना वो अपना जो ना वो जो भी डिस्प्यूट है बेसिकली आपका वो आप रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके वाले से हमने लास्ट टाइम भी मैंने काफ़ी जो ना वो डिटेल से आपको बताया था, ठीक है। इसमें भी जो ना हम इसमें डिस्कस करेंगे मीडिएशन, ठीक है, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो बेसिकली अल्टरनेटिव टू लेजिस्लेशन को हम जो है ना वो आर्बिट्रेशन कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली दूसरी टेक्निक्स है, ठीक है। तीसरी टेक्निक जो है ना वो निगोसिएशन है, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ एडीआर मतलब आप आपस में बैठ के जो है ना वो एक दूसरी पार्टी जो ना बैठ के ही मामला जो है ना वो सॉल्व कर देती है। और चौथी टेक्निक जो है ना वो कॉन्सिलेशन है, ठीक है। ये 4 बेसिकली टेक्निक्स हैं जिनको जो ना वो हम स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको कहा था कि जब आप फॉर्मल प्रोसेस की तरफ जाते हैं, ठीक है, मतलब एक कोर्ट में सू करते हो और कोर्ट में जो है ना वो सू करते हो और फिर प्रोसीडिंग होती है और फिर केस चलता रहता है, ठीक है, और फिर जजमेंट और डिग्री पास होती है, तो उसको जो है ना हम लीगल टर्म में लिटिगेशन सिस्टम कहते हैं कि आपने जो है ना लिटिगेशन का प्रोसेस जो है ना वो अडॉप्ट किया है, ठीक है। आपने सिविल लिटिगेशन का प्रोसेस जो है ना वो अडॉप्ट किया है, ठीक है। अब मैं फिर से बता रहा हूँ कि उसको हम लिटिगेशन का प्रोसेस कहते हैं। अब मैंने जब भी लिटिगेशन का वर्ड यूज़ करना है तो आपने जो है ना उसी टाइम आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये फॉर्मल प्रोसेस की बात हो रही है, मतलब जो सिविल फॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है, सिविल लिटिगेशन है जो फॉर्मल प्रोसेस है उसकी जो है ना वो बात हो रही है, ठीक है। अब जो है ना हम एडीआर का
बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं कि एडीआर की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। अब बेसिकली जो ना सबसे पहली टेक्निक जो है ना वो निगोशिएशन है, ठीक है। अब जब भी कोई डिस्प्यूट राइज होता है तो वो दो पार्टीज के दरमियान होता है, ठीक है। कभी भी डिस्प्यूट एक सिंगल पार्टी के दरमियान राइज नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस भी नहीं है। तो हमेशा जब भी डिस्प्यूट राइज होता है वो दो या दो से ज़्यादा पार्टीज के दरमियान जो है ना वो डिस्प्यूट राइज होता है, ठीक है। तो सबसे पहली जो टेक्निक्स है वो निगोशिएशन है, ठीक है। अब निगोशिएशन में बेसिकली क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल दो पार्टीज के दरमियान जो है ना वो डिस्प्यूट राइज हुआ है, मतलब दो पार्टीज के दरमियान ना किसी भी चीज़ पे जो ना मसला हुआ है, ठीक है। तो अब ए जो पार्टी है, ठीक है, और जो बी पार्टी है वो दोनों जो है ना वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे, ठीक है, और खुद ही जो ना अपना मामला जो ना वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसको जो ना हम निगोशिएशन कहते हैं, ठीक है। मतलब बातचीत के जरिए आपने अक्सर ऐसा किया भी होगा कि जब भी किसी भी जो ना वो फैमिली के जो ना पर्सन के दरमियान जो ना डिस्प्यूट राइज होता है, कोई भी मसला होता है, ठीक है, तो कोई वो खुद ही जो ना वो आपस में बैठ के उस मसले को जो ना उस मसले का हल निकालते हैं और उस मसले को जो ना वो सॉल्व करते हैं। वो बेसिकली निगोशिएशन का ही प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसमें भी ये बेसिकली ये निगोशिएशन है ये कि दो पार्टी जो है ना, जिस भी दो पार्टी, अब फॉर एग्जांपल ये ए पार्टी ये बी पार्टी है, इनका जो ना किसी भी बात पे जो ना मसला हुआ है, फॉर एग्जांपल हम ये कह लेते हैं कि इनका किसी लैंड पे जो ना वो इशू चल रहा था, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जी आप आधी लैंड आप रख लें, आधी लैंड हम रख लेते हैं, ठीक है। और जो है ना हम ये बेसिकली अक्सर जो है ना वो आप गाँव वगैरह में चले जाएँ तो इशू राइज होते हैं कि जी वो हमने जो ना वो खेतों को पानी देना है, ठीक है। तो आप जो है ना इस तरह कह रहे हैं कि आप हमारी जो ना वो ज़मीन यूज़ कर लें और हम आपकी यूज़ कर लेंगे, जब हमने पानी देना हुआ तो आप हमारी कर लें। तो ये बेसिकली निगोशिएशन का ही प्रोसेस जो है ना वो अडॉप्ट करते हैं और आपस में बैठ के जो ना अपना मसला सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक पहली टेक्निक्स थी एडीआर की, ठीक है। दूसरी टेक्निक्स में ये होता है कि जो है ना वो बेसिकली थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जिसको जो ना हम मेडिएटर कहते हैं, ठीक है। ये दूसरी टेक्निक्स है। अब इसमें ये होता है कि एक ये पार्टी है, एक ये पार्टी है, ठीक है। अब जो ना थर्ड पर्सन मेडिएटर होता है, ठीक है, ये बेसिकली न्यूट्रल पर्सन होता है, सही है। और ये दोनों पार्टीज ने खुद इस बंदे को जो है ना वो बेसिकली यहाँ पे एज अ मेडिएटर कंसीडर किया होता है, ठीक है। अब ये इस पार्टी की भी रजामंदी होती है कि यही पर्सन मेडिएटर है और इस पार्टी की भी रजामंदी होती है कि यही पर्सन मेडिएटर है। देखिए कि आपको फैमिली में कोई अगर मसला हो जाता है, ठीक है, तो कोई बड़ा जो पर्सन होता है, ठीक है, वो आप आके जो भी दो पार्टीज होती हैं उसका मसला जो है ना वो सॉल्व करता है, ठीक है। वो एज अ मेडिएटर का ही रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। तो अब जो है ना ये थर्ड पर्सन जो है ना वो न्यूट्रल पर्सन है, ठीक है। इसने अब क्या करना है, इसका बेसिकली मेडिएटर का क्या काम होता है। मेडिएटर का काम ये होता है कि उसने पहले इस पर्सन की बात सुननी है, पार्ट वन पार्टी, फिर पार्टी टू की बात सुननी है, ठीक है। फिर इन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना है, ठीक है। और फिर जो है ना उनको कहना है कि आप जो है ना बेसिकली ये मसला है जिसकी वजह से आपका डिस्प्यूट राइज हुआ है, ठीक है, और आप इस मसले को जो ना यहीं पे बैठ के सुलझाएं, ठीक है। और फिर ये दोनों पार्टी जो ना वो बेसिकली अपना मसला जो ना उधर ही बैठ के जो ना वो उसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। और फिर जो ना डिस्प्यूट जो ना वो रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो बस इसमें जो ना मेडिएटर का जो ना बस इतना सा काम होता है कि उसने इन दोनों पार्टीज़ को जो ना वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना होता है और ये बताना होता है कि ये बेसिकली मेन ये पॉइंट है जिसकी वजह से जो ना आप दोनों का मसला हुआ है, ठीक है। तो वो मेन जो पॉइंट है वो उसको अराइज करना है, ठीक है। और इसका सच एज कोई एज सच एज रोल नहीं होता थर्ड पर्सन का इसमें मेडिएटर में, ठीक है। तो पहली टेक्निक्स हमने पढ़ी निगोशिएशन, दूसरी टेक्निक्स हमने पढ़ी मेडिएटर, ठीक है। तो अब मेडिएटर की तो आपको समझ लगी होगी, उसने सिर्फ इन दोनों पार्टीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना है, ठीक है। और ये बताना है कि ये मेन पॉइंट है जिसकी वजह से आपका मसला राइज हुआ है, ठीक है। और इसको जो ना वो आप इधर ही बैठ के जो ना वो ख़त्म करें, ठीक है। ये बेसिकली इसका काम होता है, ठीक है। अब जो है ना यहाँ पे भी बेसिकली अब थर्ड जो आती है वो बेसिकली आती है कॉन्सिलेशन, ठीक है। थर्ड टेक्निक्स जो है ना वो कॉन्सिलेशन है, यानी कि थर्ड मेथड जो है ना वो एडीआर का, मैंने आपको पहले भी कहा था, टेक्निक्स कह लें, मेथड कह लें, टाइप्स कह लें, एक ही चीज़ है, ठीक है। जो थर्ड टेक्निक्स है बेसिकली वो कॉन्सिलेशन है। कॉन्सिलेशन अब जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा कि ये पर्सन जो है ना वो कॉन्सिलेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब कॉन्सिलेशन में ये होता है कि जो ए पार्टी है और बी पार्टी है ना, इनको दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। जो पर्सन जिसको उन्होंने जो ना वो अपॉइंट किया होता है बेसिकली ये न्यूट्रल होता है, थर्ड पर्सन, ठीक है ना। ये ए पार्टी की तरफ होता है ना या बी पार्टी की तरफ होता है, न्यूट्रल उसी पर्सन को कहते हैं। अब ये इनको बताता है कि जी बेसिकली इस वजह से मसला है, ये बी पार्टी को बताता है कि ये इस वजह से मसला है, ठीक है। और ये जो ना आपके मसले का हल ये है, ठीक है। अगर आप इस वे को अडॉप्ट करें तो आपका ये मसला जो है ना वो रिजॉल्व हो सकता है, ठीक है। मतलब इसमें कॉन्सिलेशन में जो है ना वो थर्ड पर्सन जो है ना वो उनको राय भी दे रहा होता है कि अगर आप इस मतलब ये इस वजह से मसला आया आपका, तो अगर क्यों ना आप इस वे को अडॉप्ट करें, ठीक है, तो आपका जो है ना मसला जो है ना वो ख़त्म हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि इस अब दोनों पर्सन का जो ना लैंड का मसला है, ठीक है। और ये पर्सन कहता है कि जी आप इनको इतनी ज़मीन ये आप रख लें
और इतनी आप रख लें, ठीक है, और ये पर्सन इतने पैसे इनको दे दे और ये पर्सन इतने पैसे इनको दे दे, तो आपका मसला जो ना वो हल हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों पर्सन जब एग्री हो जाते हैं, जब ये दोनों पार्टीज एक चीज़ पे एग्री हो गई, ठीक है, तो देन जो ना वो फिर जो ना वो डिस्प्यूट जो ना वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो कॉन्सिलेटर का ये काम होता है कि उसने उस बेसिकली जो दोनों पार्टीज़ हैं उसको उनको ये भी बताना होता है, उनको राय भी देनी होती है, ठीक है, उनको सारा जो ना वो समझाना होता है कि बेसिकली ये मसला हुआ है जिसकी वजह से जो ना आपका जो ना वो डिस्प्यूट राइज हुआ है, ठीक है, और तो आप इस वजह से जो ना इसको बता। अब मेडिएटर में और कॉन्सिलेशन में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, मेडिएटर में भी थर्ड पर्सन होता है, न्यूट्रल होता है, कॉन्सिलेशन में भी थर्ड पर्सन होता है और न्यूट्रल होता है। मेडिएटर में ये काम होता है सिर्फ थर्ड पर्सन का कि उसने इन दोनों पर्सन को, जो दोनों पार्टीज़ हैं, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना होता है, ठीक है, और एक पॉइंट राइज करना होता है, जो कि बेसिकली वो पॉइंट ये होता है कि जो भी जिस भी पॉइंट से डिस्प्यूट राइज हुआ है उस पॉइंट को राइज करना होता है और मामला सुलझाने होते हैं, ठीक है। कॉन्सिलेशन में ये होता है कि जो थर्ड पर्सन होता है ना वो अपनी भी राय देता है, वो बताता है कि बेसिकली मेरी राय ये है कि आप इस वे को अडॉप्ट करें ताकि आपका जो ना मसला ख़त्म हो, ठीक है। तो कॉन्सिलेशन में जो ना वो थर्ड पर्सन का जो ना एक्टिव रोल होता है, ठीक है, मतलब वो एक्टिवली जो ना वो उन दोनों पार्टीज़ को ये बता रहा होता है, डिस्कशन प्रॉपर डिस्कशन हो रही होती है कि इस मसले को इस तरह जो ना वो हल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली थर्ड टेक्निक्स ये थी। अब फोर्थ टेक्निक्स जो है ना वो आर्बिट्रेशन होती है, ठीक है। आर्बिट्रेशन जो ना बेसिकली जो है ना वो लिटिगेशन से उलट है, ठीक है। लिटिगेशन मैंने आपको पहले कहा था कि एक फॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है, जो कि लिटिगेशन का जो ना एक फॉर्मल प्रोसेस होता है। आर्बिट्रेशन में जो ना वो बेसिकली लिटिगेशन से बिल्कुल ऐसा उलट है, ठीक है। लिटिगेशन में ये होता है कि एक जज होता है, ठीक है, और उसके बाद जो है ना वो जजमेंट देता है, सारी प्रोसीडिंग होती है। आर्बिट्रेशन में भी जो ना यही है कि एक पर्सन होता है, ठीक है, जो कि एक एज अ जज का रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन वो बेसिकली होता जो है ना वो कोर्ट वगैरह में नहीं जाते केस, लेकिन वो आर्बिट्रेटर जो होता है बेसिकली जो पर्सन होता है वो एज अ जज का रोल प्ले कर रहा होता है। वो बेसिकली सारी वही जो ना कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। एक पार्टी जो ना वो अपनी बात खुल के बयान करती है, दूसरी भी बड़ा पूरा मतलब पूरी जो ना बातें बताती हैं उनको, ठीक है, और फिर जो ना आर्बिट्रेटर जो ना वो डिसीजन करता है कि बेसिकली जो ना आपने ये आपका डिसीजन है, ठीक है। अब जो आर्बिट्रेटर का डिसीजन होता है ना वो बेसिकली दोनों पार्टीज़ को मानना ही मानना होता है, ठीक है। वो दोनों पार्टीज इस डिसीजन को डिनाई नहीं कर सकती। जैसे कि जिरगा सिस्टम और पंचायत सिस्टम में क्या होता है कि जब भी आप कोई भी मसला पंचायत में लेकर जाते हो तो जो भी पंचायत डिसीजन करती है वो दोनों पार्टीज़ को मानना पड़ता है, ठीक है, वो दोनों पार्टीज़ ने मानना ही मानना होता है। जिरगा सिस्टम में भी यही होता है कि जब भी आप जिरगा में कोई फैसला लेकर जाते हो तो जो भी जिरगा फैसला करता है, डिसीजन देता है, वो दोनों पार्टीज़ को मानना ही मानना होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो आर्बिट्रेटर को आप यही समझ ले कि वो जरगा और पंचायत वाला कॉन्सेप्ट था ना वो बेसिकली आर्बिट्रेटर ही है, ठीक है। अब जो बेसिकली निगोसिएशन और मेडिएटर, ठीक है, और फिर जो है ना वो कॉन्सिलेशन और आर्बिट्रेशन, ये बेसिकली 4 टेक्निक्स हैं, ठीक है। इन्हीं टेक्निक्स को फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब जो बेसिकली कॉन्सिलेशन और आर्बिट्रेशन में क्या डिफरेंस, देखिए मैंने कॉन्सिलेशन में भी आपको कहा था कि बेसिकली जो थर्ड पर्सन होता है ना, न्यूट्रल पर्सन होता है, वो अपने सारा जो है ना वो सारी मतलब बात बता रहा होता है, मतलब एज एक्टिव रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन आर्बिट्रेशन में ये होता है कि आर्बिट्रेशन का जो ना आपने जो भी वो आर्बिट्रेटर फैसला करता है वो आपने मानना ही मानना है, ठीक है। कॉन्सिलेशन में ये होता है कि जब दोनों पार्टीज एग्री हो जाएं तो वो फिर खुद ही जब एक चीज़ पे एग्री हो जाए तो फिर वो डिसीजन को मान सकती है। ये डिसीजन बाइंडिंग नहीं होता कॉन्सिलेशन में, ठीक है। कॉन्सिलेशन में सिर्फ डिसीजन बाइंडिंग नहीं होता और आर्बिट्रेशन में जो ना वो डिसीजन बाइंडिंग होता है, ठीक है। वो ही समझ लेंगे जैसे कि कोर्ट का डिसीजन बाइंडिंग होता है लिटिगेशन में, ठीक है, ऐसे जो ना आर्बिट्रेशन में भी जो ना वो जो आर्बिट्रेटर जो फैसला कर देते हैं वो बेसिकली डिसीजन बाइंडिंग होता है, ठीक है। अब जब आप जाते हो लिटिगेशन की तरफ, ठीक है, जैसे कि फॉर्मल प्रोसेस है, मैंने आपको पहले बताया कि फॉर्मल प्रोसेस ये है कि आप कोर्ट में गए, प्रोसीडिंग हुई, ठीक है, जजमेंट आई, जजमेंट के बाद जो ना डिग्री पास होती है फाइनल, और फिर जो ना उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। ये सीपीसी के ऑर्डर्स आप पढ़ेंगे जब आप एंड वाले पार्ट में जाएंगे, ठीक है, फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। अब जो एडीआर में जो है ना वो बेसिकली अवार्ड होता है, जब भी आप कोई फाइनल डिसीजन करते हो ना, ठीक है, तो उसको जो ना अवार्ड कहते हैं कि जी अवार्ड पास हो गया, ठीक है, आर्बिट्रेटर ने अवार्ड पास कर दिया, ठीक है। अब जो ना उसको मानना ही मानना है दोनों पार्टीज़ ने, ठीक है। तो अब बेसिकली क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या अवार्ड को हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं कर सकते हम, ठीक है। उसकी फिर वो ही प्रोसीडिंग होती है जैसा कि लिटिगेशन में सारा सेटअप होता है, ठीक है। अब जो इसका बेनिफिट क्या होता है एडीआर का, ये भी जो ना वो बेसिकली जो ना क्या बेनिफिट है, वो बेनिफिट ये होता है कि जब भी आप सिविल केसेस कोर्ट में ले जाते हो ना, ठीक है, अगर कोई लैंड का केस है या कोई भी केस है तो कम से कम भी उसको 2-3 साल तो मस्ट है, ठीक है। वो तो आपके 2-3 साल तो खाता ही खाता है, ठीक है। आर्बिट्रेट
इसमें एडीआर में ये होता है कि क्विक प्रोसेस होता है, ठीक है। मैक्सिमम 15 to 16 डेज लगते हैं आपका सारा जो है ना डिस्प्यूट, जो भी आपका मसाइल होते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए। मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ 15 to 16, वरना ये एक हफ्ते में जो है ना वो सारा जो है ना केस का डिसीजन जो है ना वो आपके पास पड़ा होता है कि ये बेसिकली जो है ना वो ये जो है ना वो केस का डिसीजन है, ठीक है, और ये दोनों पार्टीज ने मानना है, ठीक है। इस वजह से कंपनीज जब भी किसी दूसरी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करती हैं, ठीक है, कंपनीज ये क्लास ज़रूर डालती हैं, ठीक है। मैं इस वजह से कंपनीज का जो है ना, जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको एटीआर क्लास ज़रूर मिलेगी, क्योंकि वो क्लास इस वजह से डालते हैं क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये प्राइवेसी लीक नहीं होती, ठीक है। मतलब जो भी अब देखें थर्ड पार्टीज, ये सिर्फ 3% बैठे हैं, ठीक है। कोर्ट में जो ना वो ओपन प्रोसीडिंग हो रही होती है, जो मर्जी आके बैठ जाए, ठीक है, बैठ जाए और बात सुने उनकी, ठीक है। पहली बात तो ये है कि इसमें प्राइवेसी लीक नहीं होती, और फिर जो ना वो ये क्विक प्रोसेस है, ठीक है। कंपनीज जो ना वो बेसिकली चाह रही होती हैं कि जब भी कुछ प्राइवेसी लीक हो जाए, ठीक है, या कोई भी डिस्प्यूट राइज हो जाए कंपनीज का, तो वो उसके शेयर गिनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक जो ना अलग टॉपिक है, इस पर फिर जो ना हम कभी डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली जो ना वो हम मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, निगोसिएशन और उसके बाद जो है कॉन्सिलेशन, ये 4 हमने टेक्निक्स पढ़ ली हैं। एडवांटेज बेसिकली ये है कि जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि इसमें जो ना वो आपका इतना पैसा, इतना जो ना वो लेस कॉस्टली है ना, इतना पैसा वगैरह, इतना टाइम जो ना वेस्ट नहीं होता, ठीक है। क्विक प्रोसेस है, 1 या 2 वीक, मैक्सिमम 16 दिन में जो ना आपका डिसीजन आपके सामने पड़ा होता है, ठीक है। जबकि लिटिगेशन में ये चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। अब स्पीडी प्रोसेस है, स्पीडी के वजह से मैंने आपको पहले कहा कि जो ना वो जो ना 1-2 वीक में जो ना आपके सामने जो ना डिसीजन पड़ा होता है, कॉन्फिडेंशियली है, ठीक है। उसके बाद जो ना फ्लेक्सिबल है, ठीक है, मतलब आप जो ना वो दोनों पार्टीज़ की रजामंदी के साथ ही जो ना डिसीजन होता है, मतलब जब दोनों पार्टीज़ एग्री होती हैं तो तब भी जो ना वो एडीआर में डिसीजन होता है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर लिमिटेशन भी हैं कुछ, ठीक है। प्राइवेसी भी होती है, प्राइवेसी भी आप इसमें कह सकते हैं कि जब भी जो है ना वो इस एडीआर की तरफ आप जाते हो, तो जो भी पर्सन उसमें बैठा होता है उन्हीं को सिर्फ चीज़ें पता होती हैं कि बेसिकली डिस्कशन क्या हो रही है। लेकिन कोर्ट सिस्टम में वो सारा फिर जो ना वो ओपन हियरिंग और सारा वो बहुत लंबा एक लेंथी भी प्रोसेस है, ठीक है। इस वजह से जो ना ज़्यादातर लोग एडीआर को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। लिमिटेशन के वाले से मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें जो ना इन्फोर्सबिलिटी के वाले से जो ना वो मतलब इसको इन्फोर्स कैसे किया जा सकता है, क्योंकि जैसे लिटिगेशन में ये होता है कि जब भी जो है ना वो कोर्ट जो है ना वो बेसिकली डिग्री पास करती है, तो उसको एग्जीक्यूट करना जो है ना वो फिर उसकी जिम्मेदारी होती है एग्जेक्टिव बॉडी की, ठीक है। कि एग्जेक्टिव बॉडी जो है ना वो उसको एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है। तो इसमें ये ना एग्जीक्यूशन के वाले से जो ना थोड़ा सा मसला आता है कि बेसिकली अगर एडीआर ने कोई भी डिसीजन दिया है तो उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, ठीक है। तो इसमें यही इस वजह से जो ना इसमें दोनों जो पार्टीज़ हैं उसकी जो ना वो बात पूरे ध्यान से सुनी जाती है, ठीक है। जब वो एग्री हो तो तब भी जो ना इस पर डिसीजन दिया जाता है, ठीक है। पावर इम्बैलेंस, लैक ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, और ये आपने पढ़ा भी होगा कि प्रेसिडेंट बेसिकली किससे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ना वो लिमिटेड पब्लिक, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि इसमें जो ना वो इतनी प्राइवेसी होती है, ठीक है। मतलब जितने लोग वहाँ पे बैठे हों, अब अगर 3 पर्सन बैठे हैं वहाँ पे, 2 पार्टीज़ हैं जिनका डिस्प्यूट है और एक जो ना आर्बिट्रेटर बैठा है, ठीक है, तो वो फिर उन्हीं तीनों के दरमियान जो ना वो बात रहती है, ठीक है। उसके बाद ऐसा अपने कंक्लूजन लिखना है कि बेसिकली जो ना एडीआर की 4 टेक्निक्स है जिससे जो ना हम एडीआर की तरफ जाते हैं, ठीक है। और कोई भी डिस्प्यूट को जो ना रिजॉल्व करते हैं, जिसमें हमने निगोसिएशन, मीडिएशन, कॉन्सिलेशन और आर्बिट्रेशन वगैरह के वाले से पढ़ा था, ठीक है। और ये जो ना बेसिकली इस वक्त पाकिस्तान में भी जो है ना वो इसका बहुत ज़्यादा स्कोप आने वाले दिनों में होगा। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप होगा एडीआर का, क्योंकि ये जो ना एक लेस इसमें ये ना कोर्ट का बर्डन भी कम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कोर्ट के पास इतने ज़्यादा केस पेंडिंग में पड़े हैं, इंडिया में चले जाएं तो उसमें इतने ज़्यादा केस पेंडिंग है इंडिया में, पाकिस्तान में इतने ज़्यादा केस पेंडिंग में रहते हैं, ठीक है। और जो सिविल केसेस है स्पेशली, वो तो 10-10, 12-12 साल लग जाते हैं किसी भी जो ना वो चीज़ का डिसीजन आते आते। तो इस वजह से इसका जो आने वाले इन फ्यूचर जो ना बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका। वाले से कोई भी क्वेश्चन कमेंट से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी भी नेक्स्ट वीडियो में, तो दो में रखेगा। अल्लाह हाफिज़।